पर्वत के ठीक ऊपर 8 ऐसे बर्फ के ऐसे पहाड़ उठे हुए हैं। उन सभी लोग यदि आंख बंद कर लें तो और अच्छा है। भगवान को मोक्ष जाते देखने से तुम्हें कोई मतलब नहीं, वो दिखेंगे ही नहीं। इससे अच्छा है कि अपन ज्ञान से देखें ना, अपन ध्यान से देखेंगे। यहाँ तो मूर्ति को उठा के ले जाएंगे, भगवान जब मोक्ष जाते हैं अपन को किसी को पता नहीं चलता, लेकिन ध्यान से जरूर अपन कर सकते हैं। तो ध्यान के माध्यम से कैलाश पर्वत के ऊपर 500 धनुष प्रमाण लगभग 3000 फीट की काया वाले भगवान कैलाश पर्वत पर ऊपर ठीक चारों तरफ बर्फ है। 3000 फीट ऊपर जाकर के खड़गासन मुद्रा में विराजमान है। खड़गासन मुद्रा में ध्यान में खड़े हैं। 14 दिन पूर्ण हो चुके हैं। आज 14वें दिन का अंतिम दिन है, अंतिम मुहूर्त है। इसी समय भगवान अपने ध्यान में बैठ करके तीर्थंकर प्रकृति की उदीर्णा रुक जाती है और भगवान अपने मन वचन काया को, तीसरा ध्यान कर्मों को क्षय के लिए नहीं है। जिनके माध्यम से कर्म आते थे योग, मन वचन काया के योग का निरोध करने के लिए तीसरा ध्यान ध्याते हैं। तो उन्होंने बादर काय योग का निरोध करके, बादर मनोयोग का निरोध करके, बादर वचन योग का निरोध करके और जाकर के सूक्ष्म कायम योग में बैठकर तृतीय शुक्ल ध्यान को ध्यान कर रहे हैं। भगवान तृतीय शुक्ल ध्यान में पहुंच चुके हैं और तृतीय शुक्ल ध्यान में पहुंचते ही शरीर नाम कर्म के उदय का अभाव हो जाता है। और शरीर नाम कर्म के उदय के अभाव होते ही भगवान 14वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं। और 14वें गुण स्थान का जो काल है उसके अंदर अभी अघातिया कर्मों का क्षय होना। तीसरे गुण स्थान में कोई कर्मों का क्षय नहीं होता, मात उदय रुकता है, क्योंकि वह योग का निरोध करने के लिए थे। और योग का निरोध करने के बाद भगवान अपनी उस दशा में प्राप्त हो रहे हैं, सूक्ष्म काय योग, बिल्कुल छोटा सा काय योग का स्पंदन बचा और उसमें भी एक आवर्जित करण के माध्यम से उस दशा को प्राप्त होकर एक साथ मन वचन काय की चंचलता रुकी। आत्मा के प्रदेश टंकोत्कीर्ण हो गए, आत्मा के प्रदेश स्थिर हो गए। आत्मा में अब किसी प्रकार की घटा बढ़ी नहीं होती। यहाँ शरीर की आत्मा के प्रदेश ठोसता को प्राप्त हुए और 14वें गुण स्थान में जाकर के चतुर्थ शुक्ल ध्यान में लीन होकर के जो 85 कर्म हैं उसके 2 भाग करेंगे। पहले भाग में 72 कर्मों का क्षय करेंगे, दूसरे भाग में शेष बची हुई 13 प्रकृतियों का क्षय करेंगे। आघातिया कर्म जो अभी जली हुई रस्सी के समान आत्मा में बैठे थे, असिद्धत्वपना उनके अंदर विद्यमान था, ऐसी उस असिद्धत्व दशा को, असिद्ध रूप औदैक भाव को नष्ट करने के लिए भगवान चतुर्थ शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं। और चतुर्थ शुक्ल ध्यान का बहुभाग विशुद्धि के लिए, बहुभाग निकल जाने के बाद जब अंत में 2 समय शेष बचते हैं, उन 2 समय के अंदर उनको 85 प्रकृतियों का क्षय करना है। एक मुहूर्त में नहीं, मात्र 2 समय। एक अंतिम समय उनके संसार का 14वें गुण स्थान का अंतिम समय में उन्होंने 72 प्रकृतियों का क्षय कर दिया। और 72 प्रकृतियों का क्षय करते ही बस भगवान एक समय का मात्र शेष रहा। उस एक समय के अंदर उन्होंने 13 प्रकृतियों का क्षय करते ही 14वें गुण स्थान का जो काल है, पंच हृदय आ ई उ रू
बिल्कुल मजा नहीं आया, ऐसे लग रहा है चुनाव का वोट मांगना हो। दोनों हाथ उठाओ, 3 बार ताल के साथ तालियां बजाना। बोलिए भारी वन में केशवनाथ भगवान की जय, जय, जय। बोलिए भगवान के वकील महामहोत्सव की, बोलिए चमत्कार क्षेत्र की आज के आनंद की। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।